हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक अडवाणी। मैं हूँ सिया सॉफ्ट से और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पेस विद पीस। पेस इन योर बिजनेस एंड पीस इन योर माइंड। आमतौर पर सभी बिजनेस तीन स्तंभ पे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पिलर है परचेज, सेकंड सेल और तीसरा अकाउंटिंग। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही सरल भाषा से ये समझा सकूं कि बिजनेस किस तरह चलता है। जिस तरह हमने देखा, तीन चीज़ें जिस पे बिजनेस पूरा टिका हुआ है, परचेज, सेल्स और अकाउंटिंग। सबसे पहला पार्ट प्ले करता है पार्टी मास्टर्स और दूसरा पार्ट प्ले करता है क्वालिटी मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर। सबसे पहले देखते हैं पार्टी मास्टर। ये पार्टी मास्टर क्या होता है? पार्टी मास्टर का मतलब यह है कि जो भी आपके सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो भी आपके बायर हैं, डेट इज़ आपके डेटर्स हैं, ब्रोकर्स, आपका कैपिटल अकाउंट मतलब आपके पार्टनर्स अगर आपके साथ हैं, बैंक या कोई भी पार्टी, इसे कहा जाता है पार्टी मास्टर। अब हम देखते हैं क्या होता है प्रोडक्ट मास्टर। देखिए, प्रोडक्ट मास्टर जो है वो तीन तरह से डिफाइन किया गया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज ब्रांड, सेकंड इज मटेरियल और थर्ड पार्ट है क्वालिटी का। ब्रांड, मैंने इस एग्जांपल में प्रैक्टिकली आपको कोशिश की है बताने की कि ब्रांड क्या होती है। जैसे सैमसंग और एप्पल एक ब्रांड है। अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल जो है वो है मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप। गवर्नमेंट ने जीएसटी में हर मटेरियल का एचएसएन कोड दिया हुआ है और जीएसटी परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है। और अगर अपन क्वालिटी की बात करें तो हम देख सकते हैं एप्पल का मैकबुक एयर और सैमसंग का गैलेक्सी नोट। अच्छा, ये तीनों चीज़ें क्यों पहले से ही प्री डिफाइंड अच्छी तरह और अलग करनी चाहिए? देखिए, ये तीनों चीज़ें अलग डिफाइन करने से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है हमारे बिजनेस को अच्छी तरह जानने से। देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें या किसी ऐसे डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात करें जहाँ पर आप मोबाइल बाय करने जा रहे हैं, तो सैमसंग वो लैपटॉप भी सेल आउट करते हैं, मोबाइल भी बेचते हैं और बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं। तो ब्रांड इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मटेरियल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उस मटेरियल पे ही जीएसटी परसेंटेज डिफाइन होता है। और जो क्वालिटी है, जैसे हम देखते हैं एप्पल, तो एप्पल का आईफोन 8, 9, 10, 10 प्रो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं और उसमें सब क्वालिटी भी आती हैं। जैसे 64 GB, 128, 256, रोज़ कलर, बहुत अलग दूसरे दूसरे कलर्स भी आ सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता पड़ पाए ब्रांड वाइज आप कितना सेल कर रहे हैं, मटेरियल वाइज कितना सेल कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज आप कितना सेल कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करता है। एक एग्जांपल आप अपने माइंड में अपने बिजनेस के हिसाब से खुद तैयार करिए कि आपके लिए ब्रांड, मटेरियल और क्वालिटी क्या क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। ब्रांड इस पार्ले, मटेरियल जो है वो बिस्किट्स और चॉकलेट्स में डील करता है, उसकी क्वालिटी 50-50 पार्ले जी भी हो सकती है और चॉकलेट्स में मैंगो बाइट भी हो सकती है। मैं एक और चीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, परचेज, सेल्स और अकाउंटिंग तो हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, इट मीन्स जिसके अंदर प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है परचेज के बाद, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इट इज़ गुड टू सेल। हम समझते हैं पहले परचेज को। परचेज को डिवाइड किया हुआ है दो चीज़ों में। फर्स्ट इज गुड्स परचेज एंड सेकंड इज जनरल परचेज। सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स परचेज। गुड्स परचेज वो गुड्स होते हैं जो आपके बिजनेस में आप बाय करते हैं। वी बाय फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की कोई दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक का आपका शोरूम है, तो आपने मोबाइल परचेज़ किए या वॉशिंग मशीन बाय की और आप उसको सीधा सेल करते हैं कंज्यूमर को। और अगर आपका एक ऐसा बिजनेस इन्वॉल्व है जैसे से फॉर टेक्सटाइल, तो उसमें आप उस ग्रे को, उस कपड़े को प्रोसेस करते हैं, कलर करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। तो हम बात कर रहे थे गुड्स परचेज की, जिस गुड्स को हम सेल करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो है जनरल परचेज। ये जनरल परचेज वो परचेज है जो अदर देन गुड्स हैं। इसमें क्या चीज़ें आती है? इसमें आती हैं दो चीज़ें। एक आपकी एसेट्स, जो आपने से फॉर एग्जांपल फर्नीचर लिया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चीज़ आपने एसेट्स की है वो आपकी जनरल परचेज है, जो आप रोज़ नहीं करते। और दूसरा आपके एक्सपेंसेस जिसके बिल आपको मिल रहे हैं, जैसे कि स्टेशनरी, ये चीज़ आती है जनरल परचेज में। अब हम बात करते हैं दूसरी मॉड्यूल की, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में तीन चीज़ें हैं जिसे हमेशा हर बिजनेसमैन ओनर देखता है। फर्स्ट जो है ऑप्शन, वो हमेशा ऑप्शन चेक करते हैं कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवाना बहुत प्राइस
वाइज बेनिफिट रहेगा, क्वालिटी वाइज बेनिफिट रहेगा, टाइम, रिलेशनशिप, ये कुछ चीज़ें हैं जो ओनर हमेशा ध्यान रखते हैं, या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या वो आउटसोर्सिंग कराते हैं। इसके बाद वो प्रोसेस हाउस में उसे देते हैं, फिर इसके बाद कभी कभी उसे री इशू भी किया जाता है, मल्टीपल टाइम इशू जिसे बोलते हैं, पेमेंट टर्म्स उसमें देखे जाते हैं, और दूसरी चीज़ें जैसे शॉर्टेज की बात हम कर सकते हैं। तीसरा पोर्शन है गुड्स रिसीव्ड का। जब वो प्रोसेस होके कंप्लीट हो चुका तो उस प्रोडक्ट को आप क्वालिटी को चेक करते हैं एंड दिस गुड्स आर रेडी फॉर सेल। अब हम चलते हैं सेल्स पे। जिस तरह हमने परचेज देखा इसी तरह सेल्स भी दो चीज़ों में डिवाइड है, एक है गुड सेल्स और एक है जनरल सेल्स। गुड सेल्स वो गुड्स हैं जो आपने मैन्युफैक्चर किए या आपने परचेज किए। बहुत ही सिंपल, मैं वापस से दोहराता हूँ, गुड्स सेल में वो चीज़ें आती हैं जो आपने परचेज की हैं या आपने मैन्युफैक्चरिंग करके उसको रेडी किया है सेल करने के लिए। व्हाट अबाउट जनरल सेल? सेम जिस तरह हमने जनरल परचेज की थी, ये ऐसे गुड्स हैं जिन्हें हम रोज सेल नहीं करते। दिस आर अदर देन गुड्स, जैसे कि एसेट्स। आपने फर्नीचर लिया, आपकी चेयर कुछ ख़राब हो गई तो आप उसको सेल कर रहे हैं, मशीनरी आपकी ख़राब हो गई या आप नई मशीनरी लाना चाहते हैं तो आप उसे सेल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं जनरल सेल्स। अब हम बढ़ते हैं चौथी मॉड्यूल पे जो है अकाउंटिंग वाउचर। इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट इज रिसीट, जो आप ग्रीन में देख सकते हैं। पैसे आना, रिसीट पैसे आना। आपने जो गुड्स आपके बायर को बेचे वो किसी भी फॉर्म में पैसे दे सकता है, इधर कैश, बैंक या NEFT, RTGS। सेम इसी तरह पेमेंट की बात करें, जो भी हमने सर्विसेज ली है, गुड्स बाय किया है या कुछ ऐसी एसेट्स परचेज की है अपन ने, तो हम या तो कैश, बैंक या NEFT से पेमेंट करते हैं। तीसरा पोर्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी जेब से, एक जेब से दूसरी जेब में पैसे डाल रहे हैं। ये आपकी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, ये अपने आप से हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिट। हाँ दोस्तों, कैश डिपॉजिट, आपके कैश का बैलेंस कम हुआ और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा। सेम वे कैश विड्रॉ, बैंक से आपने पैसे निकाले फॉर सैलरी या कोई भी एक्सपेंस के लिए, तो आपका बैंक का बैलेंस कम होकर कैश का बैलेंस बढ़ा, तो ये इंटरनल एंट्री हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू बैंक, कभी आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने करंट अकाउंट या OD अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेते हैं या देते हैं, इसे कॉन्ट्रा एंट्री में इंक्लूड किया जाता है। द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जर्नल एंट्री। इसमें वो एंट्री आती है जो इन तीनों में नहीं आती। इसका मतलब रिसीव, पेमेंट और कॉन्ट्रा के अलावा वाली सब एंट्री जनरल एंट्री में आएगी। से फॉर एग्जांपल आपने गुड्स लिया किसी के यहाँ से 10,200 रुपये का और आपने उनसे डिस्काउंट मांगा और उन्होंने आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। सबसे पहले समझेंगे कि बिल 10,200 का ही बना है और आपने पेमेंट 10,000 की है, तो 200 रुपीज़ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका। सेम केस अगर आप अपने बायर को डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। सेम वे अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट लिया या दिया है, वो भी एंट्री आपकी जनरल में ही आएगी। होप आपको अकाउंटिंग वाउचर समझ में आ गया हो। ये चारों मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं इन्वेंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। स्टॉक जनरल वाउचर और स्टॉक ट्रांसफ़र, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस में। अगर आपके ब्रांच या गोडाउन है और अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, तो आप स्टॉक ट्रांसफ़र में नॉर्मल एक एंट्री करेंगे तो A गोडाउन से B गोडाउन में ऑटोमेटिक वो गुड्स चला जाएगा। सेम इसी तरह स्टॉक जनरल वाउचर भी होता है, टू बिजनेस डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं कुछ एडवांस रिपोर्ट पे जो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में दी है। एक है इन्वेंट्री की रिपोर्ट जो आपको ब्रांच वाइज, गोडाउन वाइज मिलती है। कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जिसके अंदर TDS GST के हर चीज़ इसके अंदर कवर की गई है और इवन ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कवर किए हुए हैं। तीसरा पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ बिजनेस पर्सन, आउटस्टैंडिंग बायर वाइज, सप्लायर वाइज या कोई और पैसे हमें लेने या देने हैं, क्या वो हम एक क्लिक पे जान सकते हैं? जी हाँ, आप जान सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ और रिपोर्ट्स दी हैं, दैट इज़ बिजनेस ग्रोथ रिपोर्ट। किसी भी पार्टी को आप गुड्स देते हैं तो कितने दिन में वो पेमेंट कर रहा है, उसका क्रेडिट टाइम पीरियड क्या है, क्रेडिट लिमिट क्या है, वो सब आप जान सकते हैं। इसी तरह आप अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री कितने टाइम से अपने पास पड़ी है, फास्ट मूविंग कौन सी है, स्लो मूविंग कौन सी है, कौन सी इन्वेंट्री अपनी डेड स्टॉक हो गई है, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह इस सॉफ्टवेयर में कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं, लाइक ई-वे बिल और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स के हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए हुए हैं और आपको कोशिश की है बताने के लिए। दिस इज़ डैशबोर्ड जिस पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। एक है पार्टी जूम, क्वालिटी एनालिसिस, पार्टी प्रोफाइल, स्टॉक मैट्रिक्स,
थैंक यू, और बहुत सारे रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए, और हर एंट्री के लिए हम हमारा वीडियो आपसे जल्दी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।